जब मोदी ने पुतिन को भारत इनवाइट किया और उनको प्लेन से लेकर गए, तो एक बड़ा ही अलग-सा इंसिडेंस हुआ कि उन्होंने उनको फॉर्च्यूनर कार में बिठाया। सभी ने हर तरीके की बातें की, मतलब अलग-अलग की बातें आई, ये कुछ हज़म नहीं हुआ। तो उसकी डिगिंग करते-करते समझ में आया कि अब राज़ खुला कि क्यों उन्होंने उनको फॉर्च्यूनर में बिठाया। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, स्टे टिल द एंड। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे साथ इस मुद्दे पे जुड़े हुए हैं मनीष चौधरी। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। मोदी जी ने पुतिन को फॉर्च्यूनर में क्यों बिठाया डिस्पाइट द फैक्ट वी हैव मतलब फ्लीट ऑफ हाई हाई वैल्यू कार्स? फॉर्च्यूनर में क्यों? टोयोटा की कार में क्यों? जी। थैंक यू गायत्री जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक ये वन ऑफ द हाई मोस्ट क्रिटिकल मोमेंट उसमें से था। मैं क्रिटिकल इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका सिग्निफिकेंस को लेकर के यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मोदी जनरली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी मूव करते हैं तो उसमें आपको रेंज रोवर दिखेगा या फिर बीएमडब्ल्यूज दिख सकता है या फिर उसमें आपको बहुत सारी जगह पे मर्सिडीज भी रहता है जो प्रेसिडेंट का ऐसे कार है। लेकिन मर्सिडीज हो या फिर बीएमडब्ल्यू हो, दोनों जर्मन मेकर्स का है। और रेंज रोवर जहां तक है, इवन तो टाटा ओन्ड वो कंपनी है, लैंड रोवर कंपनी, लेकिन वो ब्रिटिश है, ब्रिटिश जेनेटिक जिनका वो कार है। और दोनों रशिया के टॉप, अगर आप बोलूं तो जो 3-4 जो पावरफुल कंट्रीज हैं जिसके अगेंस्ट रशिया हमेशा नाटो इसमें अपोज करते रहा है, वो जर्मनी रहेगा या फ्रांस रहेगा या फिर वो ब्रिटेन रहेगा। ये एक साइड था कि वहां पर उसको मैंने कंप्लीटली वो हटा दिया, जो आपके एडवर्सरीज हैं उसके कार भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा यूक्रेन और इसका यूक्रेन वॉर में जो नाटो जिस तरीके से कर रहा है या वहां तक पहुंचना चाहता है। साथ में दूसरा इंडिकेटर है कि इंडियन मेड कंपनी भी हो सकती थी, ठीक है वहां पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो वो महिंद्रा के स्कॉर्पियो को डिजाइन किया गया था, वो भी हो सकता था, क्योंकि टोयोटा फॉर्च्यूनर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, लेकिन एक बहुत बड़ा इसमें जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग है कि देयर इज, जब बात करते हैं हम रशिया इंडिया चाइना की, एक डिस्कशन होता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है और उसमें सारे व्यूअर्स में बोलूंगा कि जाके चेक भी कर ले, वो है जापान। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस रीजन में। जापान को यहाँ पे टोयोटा जापानीज कंपनी है, लाया गया कि देखिए ये जो नेक्सस है इसमें जापान इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। जापान को इस नेक्सस में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है इस नेक्सस का पार्ट जब हम बात करते हैं। और ये सिर्फ यही टोयोटा कार तक नहीं है समेत, अगर आप देखेंगे शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका असैसिनेशन होता है। उनके असैसिनेशन के बाद मई 2025 में उनकी वाइफ रशिया जाती है, सी मीट्स पुतिन देयर एंड सी टेल्स की थैंक यू फॉर, जो भी उनके शिंजो आबे और पुतिन का रिलेशन था, दे हैड बायलैटरल मीटिंग्स। अगर आप देखेंगे जनरली हमारे दिमाग में आता है कि जापान एंड यूएस ऐसा एलाइज है कि जैसे नाटो की बात होती है कि नाटो रशिया के बीच में बातें नहीं होती है, दोनों काफी एक दूसरे के एडवर्सरी हैं, लेकिन जापान एंड रशिया हैज नेवर बीन एडवर्सरीज। उस वहां पे शिंजो आबे की वाइफ स्टेटमेंट देती है कि रशिया बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है हमारे बगल में। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वही जापान को प्रॉब्लम है चाइना से वहां पर, एंड चाइना एंड रशिया आर क्लोज। लेकिन जापान में और रशिया का जो रिलेशन है, दैट इज नॉट लाइक कि यहाँ पे ठीक है तुम एक ऐसे ग्रुप के तुम एनिमी हो जिससे मैं क्लोज हूं, नहीं। क्योंकि अगर थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में इसमें जाना चाहूंगा कि जापान और अमेरिका का जो पूरा रिलेशन है, दैट इज वेरी ट्रांजेक्शनल आई वुड से, जहां पे ठीक है एक वहां पे नागासाकी हिरोशिमा पे बॉम्बिंग हुआ, चाइना से प्रॉब्लम है, फिर एक वहां पे सैन फ्रांसिस्को में एक डील साइन किया गया, उसके बाद वहां पर सेटअप हुआ। अभी के टाइम में अमेरिका, एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक्चुअल प्लान है कि एक नया ग्रुप फॉर्म किया जाए एज एन अल्टरनेटिव टू G7, जिस ग्रुप का नाम होगा C5 और कोर 5। और यहां पे इसका प्रॉपर रीजन, एक सिंपल रीजन है, जो भी एब्सोल्यूट पावर्स हैं, एब्सोल्यूट पावर का मतलब है जिसके पास पॉपुलेशन है, क्योंकि पॉपुलेशन राइट नाउ मींस मार्केट। पॉपुलेशन राइट नाउ मींस यू हैव द पीपल हु कैन वर्क, इनोवेट, लेबर सप्लाई कर सकता है, और लेबर मतलब यहाँ पे लेबर का मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई। और दूसरा जो इकोनॉमिकल पावर है, दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमी को उठा लीजिए, या फिर मिलिट्री पावर है, जिसका मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है विच विल डोमिनेट द वर्ल्ड, या कहीं भी कोई भी कुछ भी टेंशन होगा वो, और जिसका ग्लोबल स्टेज पे वो से है कि वो कुछ बोलेगा तो उसके बेसिस पे डिसीजंस मूव होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू ब्रिंग दिस
ग्रुप टुगेदर, और उस ग्रुप में आप पहले भी G7 देखे होंगे, G8 था जहां पे रसिया जापान था ऑलरेडी, और रसिया जापान यूएस कनाडा, उसके बाद बंच ऑफ यूरोपियन कंट्रीज थे। बट राइट नाउ अगर आप ट्रंप के स्टेटमेंट्स को देखेंगे या ट्रंप के आप रिसेंट उनका जो नाटो में स्टेटमेंट देखेंगे, ही इज नाटो क्या है, इट इज मोर लाइक मतलब पूरा यूरोप एंड उसके बाद यूएस। तो ही इज लाइक कि यू गाइस आर पैरासाइट्स, पूरा यूरोपियन ब्लॉक को ही इज टेलिंग कि तुम बैठे हुए हो मेरे ऊपर कि अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका सबको बचाएगा, एंड दैट्स वेयर ही फोर्स कि तुम अपना डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज करो, क्योंकि यहाँ पे तो अमेरिका सारी जगह पे C5 में बचाने नहीं आएगा। अभी उन्होंने C5 में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज को लिया है, रशिया, एग्जैक्टली, आप देखिए, इंडिया, आप अगर आप चाइना, वर्ल्ड मिलिट्री की बात करेंगे तो ऊपर से चार कौन आता है? यूएस, रसिया, चाइना, इंडिया, राइट? एंड नाउ जापान, ही इज इंक्लूडिंग जापान जापान इन दैट। डेफिनेटली, वो So he has वो taken a स्मॉल, hint उसको by छोटा Modi बीस्ट Putin. कहा जाता है। छोटा भी, he has taken a hint कि Modi is trying to bring Russia and Japan together. तो इससे एग्जैक्टली पहले कि दोनों की क्लोज फ्रेंडशिप हो जाए या द टाइड्स टर्न टोटली डिफरेंट, क्योंकि ऑलरेडी जापान रिबेल करने की कोशिश कर रहा है। ये मीटिंग के बाद ही ये C5 का आइडिया फ्लोट किया, इजंट इट मनीष? बिल्कुल, इसमें देखिए 2 पार्ट है गायत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ द ओनली लीडर इन द वर्ल्ड व्हिच कैन टॉक टू एनी ब्लॉक, एनी कंट्री विद द सेम ईज़। उसका, क्योंकि मैं उसका एक इंडिकेटर देना चाहता हूँ। अभी प्रेसिडेंट पुतिन आए थे, नाउ देयर इज़ डिस्कशन जनवरी ज़ेलेंस्की के विजिट का बात चल रहा है। सो ही इज़ द ओनली लीडर व्हिच हू कैन टॉक टू एनी साइड। अभी अगर इसको चाहिए, यूएस को चाहिए कि नहीं, मैं पीछे नहीं हूं, वो जो ग्रुप इंडिया फॉर्म कर रहा था, जो ग्रुप इंडिया, रसिया और जापान को लेकर के फॉर्म कर रहा था, अल्टीमेटली रसिया इज क्लोज विद चाइना, चाइना को भी संभाला जाएगा। ये वो ग्रुप होगा जो मिडिल ईस्ट के डिसीजंस लेगा। ये वो ग्रुप होगा जो इजराइल और सऊदी अरब का जो कॉन्फ्लिक्ट, जो कि रसिया का दोनों एला है, उसको कन्विंस कर सकता है। ये वो ग्रुप है जो कि मिडिल ईस्ट में सीरिया में क्या होगा उस चीज को इंपैक्ट कर सकता है। यही वो ग्रुप है जो कि हो सकता है रसिया यूक्रेन वॉर के भी डिसीजंस को इंपैक्ट करे। तो कहीं मैं उसमें पीछे ना रह जाऊं। पर इसके अंदर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होगी मैनेज करना है, यूएस चाइना एडवर्सरी, यूएस रशिया प्रॉब्लम, ठीक है, वो एक साइड पे, दूसरी तरफ चाइना जापान के बीच में पुरानी दुश्मनी है, जबरदस्त वाली दुश्मनी है, राइट? इंडिया चाइना इज ऑल्सो नॉट ऑन अ वेरी कंफर्टेबल फुटिंग, इंडिया और चाइना की ही ओनली प्रॉब्लम, बाकी सबके साथ तो ठीक ही है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा। बट इसके साथ साथ एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, यूके, फ्रांस, जर्मनी की इतनी बेइज्जती, इटली की इतनी बेइज्जती, बाय द वे मोदी जी इटली जाने वाले हैं बड़ी जल्दी, उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है मेलोनी का। सो ही इज वेरी सून गोइंग टू लैंड इन इटली। इतनी बेइज्जती यूरोप की मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। यूरोप जो कि स्वर्ग माना जाता था धरती पर, अब वो लगता है कि टोटली पुराने दिन हो गए वो। जी मनीष। देखिए, इसमें कहते जी दो सबसे सिंपल चीज है कि आप डोमिनेंस तब दिखाएंगे जब आपके पास कुछ तो ऐसा सॉफ्ट पावर या हार्ड पावर होना चाहिए। सॉफ्ट पावर का मतलब है दैट यू शुड बी द हब ऑफ इनोवेशन। आप इनोवेट आप एकदम नेक्स्ट लेवल पे कर रहे हो, और हार्ड पावर की आपके पास मिलिट्री या पॉपुलेशन ऐसा कुछ होना चाहिए। यूरोप हैज नन अभी। एक टाइम था जब वो लोग थे, बट अभी दे हैव नन। अगर आप इनोवेशन की बात करें तो इनोवेशन नए इमर्जिंग इकोनॉमीज में इंडिया में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, या फिर एग्जिस्टिंग में Education यूएस में हो नहीं है, रहा है, जापान में। पॉपुलेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है, दे आर गोइंग डाउन, दे आर दे आर सिटिंग डिग्रेडिंग। ऑन द टाइम बॉम्ब ऑफ इमिग्रेशन का जो ब्लास्ट होने वाला है, वो उसके टाइम बॉम्ब पे वो बैठे हुए हैं। आप फ्रांस उठा लीजिए, आप पेरिस देख लीजिए, आप लंदन देख लीजिए, आप जर्मनी के सिटीज को देख लीजिए। दैट इज देयर एक्चुअली ब्रूटल रियलिटी, जहां पे वो लोग जी रहे हैं वो आइडियल वर्ल्ड के ब्रूटल रियलिटी में। एंड वहां पे अभी वो है ना कि कहा जाता है कि नो इनोवेटिव बोन इन द बॉडी, वो अगर कहीं एक किसी एडवांस्ड इकोनॉमी में है तो वो यूरोप अभी उस चीज पे बैठा हुआ है। तो दैट्स वेयर, एंड जो डिसीजंस इन्फ्लुएंस करने का भी उनका पावर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जा चुका है कहीं पे भी। दे कांट इन्फ्लुएंस एनी डिसीजन। आप यूरोप बाहर तो छोड़िए, यूरोप में भी वो डिसीजंस जाकर के अमेरिका या रूस या उसके बेसिस पे, यूक्रेन उनके और रूस के बीच का डिसीजन होना चाहिए, उसको अमेरिका बाहर से डिसाइड कर रहा है कि वहां क्या होगा। उसमें इंडिया हो सकता है डिसीजन उसमें लेने में हेल्प करे, चाइना हेल्प करेगा उस डिसीजन में कि व्हाट रशिया विल डू विथ यूक्रेन। मे बी ऐसा नहीं कि दे विल इन्फ्लुएंस पुतिन, यही करो एंड ट्विस्ट नहीं, बट कि तुम्हें ये करना चाहिए, दैट विल बी बेटर। वहां से कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल जेलेंस्की इज सही। विजिटिंग इंडिया, देयर इज आर प्लान्स कि माइट ही विजिट इन जनवरी।
सो रशिया यूक्रेन वॉर सुलझाने का जो क्रेडिट है वो तो मोदी जी को मिल जाएगा। ट्रम्प हो कहाँ सकता है, जाएँगे? हो सकता है। C5 जो है वो उसी सब चीज़ का एक प्रीएम्प्टिव अप्रोच है एंड दैट्स द रियलिटी। C5 इज़ द रियलिटी। उसमें एडवर्सरीज़ हैं एक-दूसरे के और मैं वही बोल रहा हूँ कि जब भी आप टॉप पावर्स होते हैं, उनका हमेशा जो रिलेशंस होता है वो ट्रांज़ैक्शनल होता है। इफ यू विल गिव मी समथिंग, आई विल गिव यू बैक समथिंग। चाहे आप ट्रू, एडवर्सरी हो, नहीं हो, वो सारा वो पहले से गेम सेट रहेगा। कोई कुछ देगा तो ही वापस मिलेगा एंड देखते हैं रियलिटी में कितना आता है। बट दिस इज़ द रियलिटी कि यही 5-6 देश हैं जो कि अभी इसको वर्ल्ड वाइड क्या होगा उस चीज़ को डिसीजन लेंगे। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मनीष फॉर जॉइनिंग, बट एक पॉइंट मैं चाहूँगी दोबारा थोड़ा-सा, ये जो एडवर्सरीज़ को साथ में लेकर आए हैं, आपको लगता है कि रियलिटी में ये कामयाब होगा? आई मीन यूएस, चाइना दोनों एक-दूसरे को फूटी आँख नहीं देखना चाहते हैं। यूएस, रशिया भी चलो ट्रम्प बैठे हुए हैं तो रशिया के साथ ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखेंगे तो ओनली विलेन अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ रशिया। चाइना, जापान मैं बोल रही हूँ कि यूएस, चाइना और रशिया के साथ तो बैठ भी जाएगा। हो सकता है टेबल पर बैठकर बातचीत भी हो जाए, पर जापान एंड चाइना सिटिंग टुगेदर, आई मीन वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। दैट इज़ द काइंड ऑफ टॉक वी आर हैविंग, क्योंकि दोनों के अंदर आई मीन दुश्मनी बहुत तगड़े लेवल की दुश्मनी है। करेक्ट। जी, वो काफ़ी मतलब पहले वो पुराना दुश्मनी है। जब चाइना और जापान, अगर आप हिस्ट्री देखें, अगर चाइना किसी एक देश से एक लड़ते आया है, तो जापान रहा है और जापान वन ऑफ द फियर्सेस्ट कंट्री में से रहा है दुनिया का। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा लड़ाकू देश बहुत कम रहा है, जापान जैसा लड़ाकू देश। अगर आप उनके हिस्ट्री में उठा करके देखेंगे तो दे हैव बीन, हाँ, वो इसमें सबसे अगर वेरी कोई एक फियर्स जिसका राइवलरी जनरेशंस, सेंचुरीज ओल्ड है, वो चाइना यूएस नहीं है, वो चाइना इंडिया नहीं है, वो चाइना सॉरी ये यूएस रशिया नहीं है, ये सारे नए वर्ल्ड के एडवर्सरीज हैं। ये ट्रू। लड़ाई रहा है जापान और चाइना के बीच में। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मूव हो, उनका एक और अटेम्प्ट हो कि देखो नोबेल प्राइज मुझे दो, मैंने इतने सारे एडवर्सरीज को एक कोर ग्रुप में लेकर के आए। लेकिन अगर उसको आप उसके बियॉन्ड देखें तो डेफिनेटली दीज आर द कंट्रीज व्हिच आर शेपिंग द ग्लोबल एजेंडा फॉर श्योर। और ये अगले जी, 10 20 30 साल तक ये करते आएंगे एंड यूएस आल्सो वांट्स टू रिमेन रिलेवेंट। इट विल, ऐसा नहीं हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन यूएस विल फेड अवे इन अ ईयर और टू। बट इस ग्रुप में एक फैक्चुअल रियलिटी है। अब उसका प्रैक्टिकली वो कैसे बिल्ड हो पाता है, दैट इज वो टाइम ही बताएगा। बट एक फैक्चुअल रियलिटी है कि दिस इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेट ऑफ कंट्रीज में भी कुछ और हो सकते हैं, बट डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ देम। जी। थैंक यू सो मच मनीष फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर